हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। बहुत लंबी टाइम के बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों की यही शिकायत होगी कि सर कहाँ गायब हो गए थे। अच्छी खासी हमारी चल रही थी डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, और फिर बीच में ब्रेक हो गया। चलो कोई नहीं, सारी चीज़ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब प्रोफाइल रेलवे में जो है डिप्लोमा और बीटेक के आपके डिग्री के बेसिस पे वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। मतलब अगर आपको एक जॉब प्रोफेशन एज ए रेलवे जे या फिर आप एसएससी बन के आते हो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, तो क्या आपकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहने वाली है और को किस तरह की मतलब पोस्ट होती है मैकेनिकल के अंदर में, वो सारा चीज़ आपको एक वीडियो से क्लियर हो जाना है। इसलिए वीडियो पूरा देखना, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि मेरी भी जो है पोस्टिंग हुए इंडिपेंडेंट ड्यूटी की लगभग 3 मंथ होने वाली है। और इस 3 मंथ के पीरियड में आपने देखा होगा कि बहुत ही कम वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अगर आप ट्रेनिंग के कंपेयर में देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि जब पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो ड्यूटी जो आपकी होती है उसको थोड़ा समझने में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास जब आ जाती है तो उसको करने में समझने में थोड़ी टाइम तो लगती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे देखो, जुलाई या अगस्त में जो है बोला गया है कि भाई रेलवे जे की वैकेंसी ज़्यादा आएगी और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, क्योंकि ये आपका आप बोल सकते हो 2018 से 18 या 19, मतलब लगभग 5 साल से ज़्यादा ही बोल सकते हो, ठीक है। 5 ईयर्स प्लस हो चुकी है आपकी आरआरबी जे की वैकेंसीज की आई हुई। तो जुलाई और अगस्त में जिस तरीके से जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो है जारी किया गया था कि एक्सपेक्टेड डेट कि जुलाई या अगस्त में आएगी, तो डेफिनेटली आ ही जाएगी। अब जैसे फॉर्म निकलेगा, चीज़ें ध्यान से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैकेनिकल प्रोफेशन वाले अगर आप हो तो फॉर्म भरोगे। टोटल 21 रेलवे के बोर्ड होते हैं, ठीक है। और आप हमेशा याद रखोगे रेलवे में जो पोस्ट होती है, ये चीज़ें जो मैं भाई बोल रहा हूँ वो सारी कॉमन है। क्या पोस्ट होती है? एक होती है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन का मतलब होता है चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, नए रेलवे ब्रिजेस का प्रोडक्शन हो रहा, सिविल वाला बंदा आ जाएगा। चाहे प्रोडक्शन हो रही है भाई नई इलेक्ट्रिक जो आपकी लोकोमोटिव्स है, ठीक है, तो उसमें आपकी प्योर इलेक्ट्रिकल वाले बंदे आ जाते हैं, उसमें मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं। बात करेंगे कि प्रोडक्शन अगर आपकी कोचेस की हो रही, कोच या वैगन, ठीक है, तो मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि जो जिस ट्रैक पे गाड़ी चलेगी, नया ट्रैक बनेगा, तो उसमें पीवे का एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो वो सिविल वाला बंदा उस पर आ जाएगा। और जो पावर चाहिए लोकोमोटिव को इंजन से, ठीक है, वो ओएचई बोलते हैं, ओवर हेड इक्विपमेंट, जो आप ऊपर तार लटकते हुए देखते हो और एक इस तरीके से जो आपका झुका हुआ रहता है उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, पेंटो बोला जाता है। तो वो लेता है 25 kV सप्लाई उस ओवरहेड इक्विपमेंट से और फिर वो इंजन में सप्लाई करता है। तो वो टीआरडी डिपार्टमेंट होता है, ट्रैक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन यूनिट, तो जो प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर भी जो है ये पोस्ट होती है। तो प्रोडक्शन यूनिट में जो आपकी ड्यूटी होती है वो एक फिक्स प्लेस रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन यूनिट, एक एग्जांपल लेता हूँ कोच की, तो कोच जो प्रोडक्शन होती है आपकी एक एमसीएफ में होता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली हो गया, ठीक है, आईसीएफ चेन्नई हो गया। तो ये जो आपकी उसका कपूरथला हो गया पंजाब में, ये 3 कोच फैक्ट्री है, ठीक है। जो व्हील की जो चक्का बनती है ना, व्हील जो बनता है कास्टिंग प्रोसेस से, ये 2 जगह बनता है, एक बेला में बनता है जो बिहार में है और एक आपका बेंगलोर में है, ठीक है, रेल पहिया कारखाना। उसी तरीके से अगर बात करो लोकोमोटिव को, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव आपने नाम सुना होगा, बनारस लोकोमोटिव नाम सुना होगा। तो ये जो है इंजन बनाते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट में क्या रहता है कि एक फिक्स जगह रहेगा, वहीं पे आपको जाना है, टाइमली ड्यूटी करना है, एक आपको टाउनशिप मिला हुआ रहता है। मतलब आप बोल सकते हो जो प्रोडक्शन यूनिट में जितने भी सारे जेई या एसएससी होती है उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड होती है बाकी पोस्टों के कंपेयर में, रेलवे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उनको एक अच्छा टाउनशिप मिला रहता है, फिक्स्ड प्लेस पे ड्यूटी करते हो, फ्रेश जगह पे ड्यूटी करते हैं, आप एक तरह बोल सकते हो, क्योंकि नई नई चीज़ें वो वहाँ पे बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन यूनिट होगी, ये फर्स्ट सबके लिए कॉमन रहती है। अब ये जब लोकोमोटिव हो, चाहे कोच वैगन हो, या चाहे ब्रिज तैयार बन जाता है उसका, जिसको रिपेयर भी करना पड़ता है ना, तो इन सब के लिए क्या बना हुआ रहता है? वर्कशॉप बना हुआ रहता है। तो प्रोडक्शन यूनिट के बाद जो पोस्ट आपकी आती है वो वर्कशॉप की पोस्ट आती है। इसमें अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल वर्कशॉप, तो ये 2 तरह की होती है। या तो इसमें वैगन मालगाड़ी के डब्बे का मेंटेनेंस होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए एक अलग वर्कशॉप रहेगा। अगर कोचिंग गाड़ी के जो कोच होती है
अगर उनका मेंटेनेंस होगा तो उसके लिए वर्कशॉप जो रहेगा एक अलग रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो इंजन होता है, इंजन का मेंटेनेंस होगा तो उसके लिए भी शेड वगैरह बना हुआ रहता है। तो ये एक वर्कशॉप हो गया। ये 2 चीज़ें समझ में आ गया। अब प्रोडक्शन यूनिट से गाड़ी निकल के आती है कहाँ पर भैया? ओपन लाइन में आएगी, ठीक है। तो आप देखते हो कि 21 रेलवे बोर्ड हो गया, किसी एक बोर्ड से आप फॉर्म भरोगे तो बोर्ड के अंदर फिर जोन आता है, ठीक है। टोटल अभी 17 जोन है। तो उन जोन में से मान लो कि आप ECR मिल गया, SCR मिल गया, ये सब सारे क्या है आपके जोन है। एक जोन को जिसमें मैंने पकड़ लिया ECR, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने रेलवे बोर्ड रांची से फॉर्म भरा, उसके अंदर में 2 जोन आते थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और एक आपका हो गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो उसमें से मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अब जोन मिलने के बाद आता है थर्ड पार्ट आता है डिवीज़न। टोटल 68 या 69 आप डिवीज़न बोल सकते हो। तो अब जोन के अंदर आते हैं डिवीज़न। तो जोन के अंदर ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो मुझे जोन मिला उसमें 5 डिवीज़न है। तो ये हर जोन के अंदर जो है डिवीज़न आता है। आप चेक कर लेना जिस बोर्ड से आप फॉर्म भरोगे उसके अंदर कौन सा जोन है, उस जोन के अंदर कौन कौन सा डिवीज़न आता है। जैसे मेरे के अंदर में DDU हो गया, दानापुर हो गया, उसके बाद आपका समस्तीपुर हो गया, धनबाद हो गया और सोनपुर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं धनबाद डिवीज़न में हूँ। और डिवीज़न में हर डिवीज़न में आप सुनते होंगे DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर की ऑफिस होती है, ठीक है। DRM की एक ऑफिस होती है। जैसे ECR में टोटल 5 डिवीज़न है। इस 5 डिवीज़न की भी जो है एक मुख्य हेडक्वार्टर होगी, ठीक है। एक हेडक्वार्टर रहेगा, पांचों को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये पांचों डिवीजन किसी जोन के अंदर में आती है, उस जोन की एक हेडक्वार्टर होगी जहाँ पे कौन बैठते हैं? GM बैठेंगे, जनरल मैनेजर जो होते हैं वो हर किसी भी एक जोन के वो हेड होते हैं। समझ में आ गया आपको? अब जैसे मैंने आपको किसी पर्टिकुलर डिवीजन में जब मिल जाएगा तो हर डिवीजन के अंदर में एक DRM बिल्डिंग होता है। मतलब 5 डिवीजन अगर ECR के अंदर में आता है तो उसमें 5 DRM ऑफिस भी अलग अलग रहता है। जैसे मैं अब धनबाद डिवीजन DRM ऑफिस में मान लो मेरी पोस्टिंग हो गई। अब DRM ऑफिस के अंदर में जब पोस्टिंग आपकी होती है तो सपोज मैंने मैकेनिकल जो है मैकेनिकल से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज के मैं कर ही रहा हूँ। तो अगर आप मैकेनिकल प्रोफेशन से हो तो अब यहाँ बात होती है कि आपको किस तरीके से पोस्ट यहाँ पे आप रेलवे जे में मिल सकती है। प्रोडक्शन यूनिट आपको समझ में आ गया, वर्कशॉप आपको समझ में आ गया। जैसे ECR में जो है यहाँ पे 2 तरह की वर्कशॉप होती है, ठीक है। एक आपका समस्तीपुर में वर्कशॉप है और एक आपका हरनौत में वर्कशॉप है। इसी तरह हर जोन में अपनी अलग अलग वर्कशॉप होती है। आप अपने हिसाब से उस जोन को सर्च करना गूगल में, आपको वो बता देगा कि इस जोन के अंदर कौन सी वर्कशॉप आती है। और प्रोडक्शन यूनिट भी अगर आप चाहोगे तो वो भी आप सर्च करना। जैसे चेन्नई वगैरह से भरोगे तो ICF मिल सकता है, ठीक है। अगर आप गोरखपुर से भरोगे तो MCF रायबरेली वाला जो है वो मिल सकता है। तो आपको जाना किस में है उस पर डिसाइड करके आप देख लेना कि आपको भाई जो ड्यूटी कहाँ पे करना है। अब जैसे मान लो ये ओपन लाइन किसको बोलेंगे? जैसे एक तो DRM ऑफिस में जैसे आपका डिज़ाइन एंड ड्राइंग के कुछ पोस्ट होती है जो आपका वहीं पे मतलब डिवीज़न के हेडक्वार्टर जो बोलते हैं DRM बिल्डिंग, वहीं पे बैठ के आपको ड्यूटी करना है। तो वो भी एक फिक्स्ड प्लेस वाला जगह हो गया। ये एक पोस्ट आपको यहाँ पे निकल के आ गई। तीसरे पोस्ट की मैं बात किया, पहले प्रोडक्शन फिर वर्कशॉप, ये फिर डिज़ाइन एंड ड्राइंग का एक पोस्ट होता है जो DRM बिल्डिंग में ही आपको वहाँ पे रह के ड्यूटी करना है। तो वो भी आपका एक फिक्स जगह हो गया। सब कुछ टाइमली आपको जो भी छुट्टी मिलती है, नेशनल हॉलीडे, सारा चीज़ मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओपन लाइन में अब क्या होता है कि डिवीज़न के बाद जैसे गाड़ियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जब जाती है तो उसको भी तो मेंटेन करना पड़ता है वो रूट में ना। तो उसके लिए बनाई जाती है क्या? डिपो, ठीक है। डिपो बनाई जाती है। अब जैसे मैकेनिकल CNW हो तो CNW में भी आपको अलग अलग जो है आपको डिपो मिलने वाली है, ठीक है। उस डिपो में क्या होने वाला है आपका, आप समझ लो कि जो कोचिंग गाड़ी चल रही है और जो गुड्स गाड़ी चल रही है उन सभी का जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये चौथा पोस्ट में बताया CNW, कैरेज एंड वैगन की मेंटेनेंस ओपन लाइन में जो आपकी हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करो कौन कौन सी पोस्ट हो सकती है मैकेनिकली, अगर आप प्योर मैकेनिकल हो, ठीक है, तो एक पावर करके पोस्ट आती है, ठीक है। पावर जो आपकी क्रेन हो गया, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो क्रेनें होती है या जो आपकी इमरजेंसी जो गाड़ियाँ होती है ART वगैरह यहाँ पे बोला जाता है, उन सब का मेंटेनेंस जो है पावर जो आपका डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल के अंदर में ही आता है, वो वहाँ पर होती है। पावर की एक पोस्ट होती है। उसके बाद अगर आप मैकेनिकल में यहाँ पे बात करो तो मैकेनिकल में आपको मैंने CNW बता दिया, डिज़ाइन वाला भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पावर की पोस्ट बता दी। और आपकी ट्रैक मशीन जो आप देखते होंगे
कि जो जब गाड़ियाँ जो है देखना स्लीपर वगैरह जो रहती है, स्लीपर बिछी रहती है जिसको सीमेंटेड रहता है उसको स्लीपर बोला जाता है, और जो लोहे वाली रहती है उसको रेल बोलते हैं। तो उसमें जो आपका जो काम करता है जो मशीन उसको ट्रैक मशीन बोला जाता है, वो भी आपका मैकेनिकल के अंदर में ही आता है। तो ट्रैक मशीन की भी एक पोस्ट होगी, वो भी ओपन लाइन की पोस्ट है। आप देखते हो कि 20-21 दिन वो बाहर में ड्यूटी करते हैं, फिर उनको 8-9 दिन की एक मतलब बोल सकते हो कि छुट्टियाँ मिल जाती है, ठीक है। ये ट्रैक मशीन की बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि मैकेनिकल वाले जो होते हैं कुछ अदर ब्रांच के पोस्ट में हमारी जो है वो कॉमन हम लोग रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की जो टीआरएस की पोस्ट होती है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, जो इलेक्ट्रो लोकोमोटिव की जो मेंटेनेंस होती है उसमें भी तो मान लो कंप्रेशर लगा हुआ रहता है, पंप लगा हुआ रहता है, तो मैकेनिकल पार्ट्स भी बहुत सारे उसमें रहता है। इसलिए मैकेनिकल वाले बंदे जो रहते हैं वो टीआरएस में भी एलिजिबल होते हैं। टीआरएस जो होती है जहाँ लोकोमोटिव की मेंटेनेंस होती है, जो एक शेड होता है, ठीक है। शेड मतलब बोल सकते हो बड़ा सा एरिया रहेगा, वहाँ पे लोकोमोटिव इंजन जाएगा और उसकी मेंटेनेंस होगी। इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट इलेक्ट्रिकल वाला काम करेगा, मैकेनिकल वाला पार्ट मैकेनिकल रेलवे जेई या एसएससी उसको देखेगा। तो ये टीआरएस की पोस्ट होगी। टीआरडी जो होती है ट्रैक्शन रोलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, टीआरडी पोस्ट जो कि वोची वायर होती है ना, उसका भी जो है वर्क आप बोल सकते हो कि उसमें मैकेनिकल वाले भी जो हम लोग जो है एलिजिबल होते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन यूनिट सबसे अच्छा है, वर्कशॉप उसके बाद तीसरा नंबर भाई आपका डीआरएम बिल्डिंग में जो पोस्ट मिलती है वो बेटर है। उसके बाद चौथा जो लास्ट स्टेज बच जाता है ये आपका हो जाता है ओपन लाइन की पोस्ट। ओपन लाइन में मैंने आपको सीएनडब्ल्यू बताया, टीआरएस बताया जो कि इलेक्ट्रिकल के साथ हम लोग की कॉमन पोस्ट है, टीआरडी बताया, उसके बाद आपका ट्रैक मशीन्स के बारे में बताया। तो एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे पता चल गया कि मैकेनिकल वाले जो होते हैं उनकी कौन कौन सी पोस्ट मेरे दोस्त यहाँ पे रेलवे जेई और एसएससी में उनकी होती है। और वर्क प्रोफाइल की बात करोगे यार तो हाँ, गाड़ियाँ सेफ और स्मूथली जब तक चलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपकी भी प्रॉब्लम जो है आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैकेनिकल वालों के लिए एक मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया कि भाई देखो इस तरीके से जो है सारी पोस्ट आपकी यहाँ पे होती है। और जो आपके मन में मेरे प्रति एक डाउट होंगे या एक तरह से बोल सकते हो नाराज़गी भी आपके मन में है क्योंकि कंटिन्यू जो है लेक्चर्स में अपलोड नहीं किया हो, तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और अपना सजेशन भी जो है एक बार कमेंट जरूर करना कि मैं कहाँ से फिर अपना चीज़ें जो स्टार्ट करूँ, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ आप लोग से जुड़े रहूँ। और इस बार मतलब सोच रहा हूँ कि थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा ही क्यों ना कछुए के चाल से चलते हुए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ किया जाए। उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना। और हाँ, वीडियो देखी हो यहाँ तक तो डेफिनेटली अच्छी लगी होगी तो भाई मेरा लाइक जरूर करना, और यूट्यूब वाली बात कि दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।